कि आपको कितने वाट सोलर पैनल लगाने हैं। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। जब भी आप कोई सोलर इन्वर्टर लेने जाएं तो उसमें दो फंक्शन जरूर चेक करें। घरों में सोलर इन्वर्टर लगाने से पहले कुछ मुख्य जानकारियों का होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा एक सोलर इन्वर्टर या एक पूरा सोलर सिस्टम लगाने के बाद परेशानियां घटने के बजाय बढ़ सकती हैं। अक्सर देखा जाता है कि यूजर कोई भी सोलर इन्वर्टर लगा लेता है और उसके साथ बिना कैलकुलेशन किए ही कुछ सोलर पैनल लगा लेता है। तब अक्सर देखा जाता है कि यूजर की न तो बैटरी चार्ज होती है और न ही उसको बैकअप मिल पाता है। सोलर इन्वर्टर लगाने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि सोलर इन्वर्टर हम लगा क्यों रहे हैं, सोलर इन्वर्टर लगाने की वजह क्या है। क्या बिजली कट ऑफ अधिक है और बैटरी बैकअप नहीं मिल पाता, इस कारण सोलर इन्वर्टर लगा रहे हैं। क्या बिल अधिक आ रहा है और बिजली बिल को कम करने के लिए सोलर सिस्टम या सोलर इन्वर्टर लगा रहे हैं। क्या बिजली कनेक्शन न होने की वजह से सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है, या सभी लगवा रहे हैं और या हमारे पड़ोसी के छत पर सोलर पैनल लगे हुए हैं और इसलिए हम भी सोलर पैनल लगाना चाहते हैं। इन सभी कारणों के लिए सोलर सिस्टम या सोलर इन्वर्टर अलग अलग टाइप के होते हैं। यदि गलती से बैकअप लेने वाले कारण की जगह बिजली बिल बचाने वाला सोलर इन्वर्टर लगा लेते हैं, तब यूजर की परेशानियां घटने के बजाय बढ़ सकती हैं और पूरा पैसा बर्बाद हो सकता है। और इन कारणों को जानने के बाद कुछ टेक्निकल पहलुओं की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक कट ऑफ कितना है और सिंगल शॉट में कितने घंटे इलेक्ट्रिक कट ऑफ रहता है, कंटिन्यूअस लोड कितना है और पार्ट टाइम लोड कितना रहता है, लोड सीजनल है या 12 महीने 24 घंटे है, किसी भी समय चाहे वह लोड कुछ मिनटों के लिए ही क्यों न हो, मैक्सिमम लोड कैपेसिटी कितनी रहती है, जो लोड इन्वर्टर पर चलना है वह इंडक्टिव लोड है या रेजिस्टिव लोड है या दोनों प्रकार का है, आदि बिंदुओं को जाने बिना सेलर या टेक्नीशियन कोई भी सोलर इन्वर्टर अपनी सुविधा के अनुसार दे देता है और यूजर सोलर पैनल लगाने के बाद भी परेशान रहता है। उसको अच्छे से न तो बैकअप मिल पाता है और न ही उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल बच पाता है। तो इस प्रकार एक अच्छे और सूटेबल सोलर इन्वर्टर या सोलर सिस्टम का चुनाव कैसे करें और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक सोलर इन्वर्टर या सोलर सिस्टम लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें और जो परेशानियां आने वाली हैं उनसे आप कैसे बच सकते हैं। इस टॉपिक पर 3 वीडियो की एक सीरीज आ रही है जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में केवल एक बिंदु पर बात करेंगे जहां इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ बहुत लंबे समय तक रहता है और यूजर को निर्बाध बैकअप की आवश्यकता रहती है। ऐसे स्थानों पर सोलर इन्वर्टर लगाने के लिए या सोलर सिस्टम लगाने के लिए यूजर को कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले अपना लोड वाट में चेक करें और उसी के अकॉर्डिंग कोई सोलर इन्वर्टर परचेज करें। जैसे यदि यूजर का लोड 400 वाट है तो उसको 800 VA से अधिक का सोलर इन्वर्टर ही लेना चाहिए। अपने लोड को वाट में कैलकुलेट करें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और उससे अधिक VA का इन्वर्टर ही परचेज करें। यदि लोड 400 वाट से अधिक है तब कोशिश करें कि 24 वोल्ट का सोलर इन्वर्टर ही खरीदें, यानी 2 बैटरी का सोलर इन्वर्टर ही खरीदने की कोशिश करें। इस समय कोई भी सोलर इन्वर्टर खरीदें वह साइन वेव होना चाहिए। यदि आपका लोड 1000 वाट से अधिक है तब आपको 48 वोल्ट में 3 किलोवाट या 5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर ही लेना चाहिए। कुछ कैलकुलेशन के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि कितने लोड के लिए या कितने इलेक्ट्रिसिटी कट के लिए आपको कितने सोलर पैनल लगाने हैं और कितने AH की बैटरी लगानी है। जैसे यदि यूजर का लोड 400 वाट तक है और मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ 2 घंटे का है तब यूजर को 150 AH की बैटरी लेनी चाहिए और 800 VA से अधिक कैपेसिटी 850 VA
900 VA या 1000 VA का सोलर इन्वर्टर लेना चाहिए। और इसके साथ या तो सोलर पैनल न लगाएं और यदि लगाएं तो कम से कम 400 वाट का सोलर पैनल ही लगाएं। कुछ यूजर क्या करते हैं, वो समझते हैं कि हमारे यहाँ बिजली कट ऑफ कम है तो कम सोलर पैनल सफिशिएंट रहेगा, परंतु यह सोचना बहुत गलत है। क्योंकि इस समय के जो भी सोलर इन्वर्टर मार्केट में हैं, सभी में एक दिक्कत रहती है कि यदि यूजर सोलर पैनल लगा लेता है, मान लीजिए यूजर ने 100 वाट का ही सोलर पैनल लगा लिया है, तब दिन के समय क्या होता है कि आपका सोलर इन्वर्टर इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ रखेगा। तो जहां आपका कट मात्र 2 घंटे का था, उस कट को आपके सोलर इन्वर्टर ने बढ़ाकर 7-8 घंटे का कर दिया है। तो ऐसी दशा में क्या होगा, क्योंकि हमारे पास सोलर पैनल भी सफिशिएंट नहीं है, सोलर पैनल कम है और दिन के समय हमारा सोलर इन्वर्टर हमारे घर की सप्लाई को बैटरी और सोलर से चलाता रहेगा, बिजली को ऑफ रखेगा। और ऐसी दशा में यूजर परेशान रहता है। वह सोचता है कि दिन भर लाइट भी चलती रही, सोलर पैनल भी लगा हुआ है, फिर भी बैटरी डाउन हो रही है, इसका कारण क्या है। तो अपने सोलर इन्वर्टर, चाहे आपने कोई भी किसी भी कंपनी का सोलर इन्वर्टर लिया है, कभी भी 400 वाट से कम सोलर पैनल न लगाएं। इसके अलावा यदि आपका लोड 400 वाट का है और आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ का समय 4 घंटे है, तब आपको 200 AH की बैटरी लगानी चाहिए। 800 वाट से अधिक कैपेसिटी का ऐसा सोलर इन्वर्टर लगाएं जिसकी सोलर चार्जिंग कैपेसिटी 50 एम्पीयर की हो और 400 वाट या इससे ज़्यादा पैनल लगा। यदि आपका लोड 400 वाट का है और आपके यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ 6 घंटे का है, तब आपको 220 AH की बैटरी लगानी चाहिए। 800 VA से अधिक कैपेसिटी का ऐसा सोलर इन्वर्टर जिसकी सोलर चार्जिंग कैपेसिटी 50 एम्पीयर की हो और 700 वाट तक सोलर पैनल लगाएं। इसके अलावा यदि आपका लोड 400 वाट है और आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का मैक्सिमम कट ऑफ 8 घंटे तक रहता है, तब आपको 150 AH की 2 बैटरी लगानी चाहिए और 24 वोल्ट में 1000 VA कैपेसिटी से अधिक का ऐसा सोलर इन्वर्टर लगाएं जिसकी सोलर चार्जिंग कैपेसिटी 50 एम्पीयर की हो और 1500 वाट तक के सोलर पैनल लगाएं। और इसके अलावा यदि आपका लोड 1000 वाट का है, ऐसी जगह पर केवल 24 वोल्ट का ऐसा सोलर इन्वर्टर लगाएं जिसकी कैपेसिटी 2000 VA से अधिक की हो और जिसकी सोलर चार्जिंग कैपेसिटी भी 50 एम्पीयर की हो और कम से कम 200 AH की 2 बैटरी लगाने की कोशिश करें। इसके अलावा कुछ टेक्निकल फीचर होते हैं जिन पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो यह देखें कि उसमें ग्रिड सप्लाई अनेबल डिसेबल का फंक्शन है या नहीं, और दूसरा ग्रिड चार्जिंग अनेबल डिसेबल का फंक्शन है या नहीं। यदि इन्वर्टर के अंदर यह दोनों फंक्शन नहीं हैं तो ऐसे सोलर इन्वर्टर ऑटोमेटिक दिन में ग्रिड चार्जिंग को ऑफ कर देते हैं। चाहे पैनल यूजर ने 50 वाट भी लगा रखा है, तब भी उसका ग्रिड चार्जिंग डिसेबल का फंक्शन ऑन ही रहता है। तो ऐसा सोलर इन्वर्टर जो साइन वेव हो और जिसमें मेन डिसेबल और अनेबल का फंक्शन हो और ग्रिड चार्जिंग अनेबल डिसेबल का फंक्शन हो, ऐसा सोलर इन्वर्टर ही परचेज करें। और यदि सोलर इन्वर्टर ले रहे हैं तो उसके साथ सफिशिएंट सोलर पैनल ही लगाएं, अन्यथा अच्छे बैकअप के लिए नॉन सोलर इन्वर्टर को परचेज करें। दोस्तों, आप स्वयं भी पता कर सकते हैं कि आपको कितने वाट सोलर पैनल लगाने हैं। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। आप पहले ये जानें कि आपका लोड कितना है। लोड को वाट में चेक करें, मैक्सिमम कितने घंटे का इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ है और कितनी आप बैटरी लगा रहे हैं। इन तीनों की आप मल्टीप्लाई करें, लोड को वाट में, इलेक्ट्रिक कट को घंटे में और बैटरी की संख्या, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके इसको 4 से डिवाइड करें तो आपको जान पड़ेगा कि आपको कितने वाट सोलर पैनल लगाने हैं। जैसे सपोज करिए आपका लोड 400 वाट है और आपके यहाँ 4 घंटे का इलेक्ट्रिक कट ऑफ रहता है और आप एक बैटरी लगा रहे हैं, तब आप 400 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 और इसको डिवाइड करें 4 से, तो आएगा 400। इसका मतलब 400 वाट सोलर पैनल आपको चाहिए। और इस प्रकार कैलकुलेशन करने से
यदि आपके सोलर पैनल 700-800 वाट से अधिक आ जाते हैं, जैसे सपोज करिए आपका मैक्सिमम लोड 400 वाट है और आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ मैक्सिमम 10 घंटे है और आप एक बैटरी लगाना चाहते हैं, तब आप 400 को 10 से और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, तब 1000 आता है। यानी आपको 1000 वाट सोलर पैनल चाहिए और 1000 वाट सोलर पैनल एक बैटरी पर हम नहीं लगा सकते क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे। एक बैटरी के ऊपर 700-800 वाट से अधिक पैनल नहीं लगाने चाहिए। तो ऐसी दशा में स्पष्ट हो जाता है कि एक बैटरी से हमारा काम नहीं चलेगा, हमको 2 बैटरी चाहिएंगी। तो इस प्रकार एक छोटा सा फॉर्मूला है कि लोड वाट में मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ घंटे में मल्टीप्लाई बैटरी की संख्या और डिवाइड बाई 4, और आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपको कितने वाट सोलर पैनल चाहिएंगे और कितनी बैटरी आपको लगानी चाहिए। ध्यान रहे कि यदि एक बैटरी है तो 800 वाट से अधिक पैनल नहीं लगाने हैं, और यदि 2 बैटरी है तो 1600 वाट से अधिक पैनल नहीं लगाने हैं, और यदि 4 बैटरी हैं तो 3200 वाट से अधिक पैनल नहीं लगाने हैं। और दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।